बाइबल बाप को खुदा के तौर पर, यसुआ को खुदा के तौर पर और रूहुल कुद्स को खुदा के तौर पर बताती है। क्या ये खुदा को देखने के सिर्फ 3 मुख्तलिफ तरीके हैं या सिर्फ 3 मुख्तलिफ किरदारों की तरफ इशारा करने के तरीके जो खुदा अदा करता है? जवाब नफी में होना चाहिए, क्योंकि बाइबल ये भी बताती है कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स अलग अलग हस्ती हैं। मिसाल के तौर पर, क्योंकि बाप ने बेटे को दुनिया में भेजा है, वो बेटा जैसा शख्स नहीं हो सकता। इसी तरह बेटे के बाप के पास वापस आने के बाद बाप और बेटे हैं ने रूहुल कुद्स को दुनिया में भेजा, लिहाजा रूहुल कुद्स को बाप और बेटे से अलग होना चाहिए। यसुआ के बपतिस्मा में हम बाप को आसमान से बोलते हुए और रूह को कबूतर की शक्ल में आसमान से उतरते हुए देखते हैं। जब यसुआ पानी से बाहर आता है, उसमें इस बात की तस्दीक की जाती है कि यसुआ खुदा है और साथ ही ये भी कि वो था। खुदा के साथ इस तरह से जाहिर होता है कि यसुआ खुदा बाप की तरफ से एक अलग शख्स है, और यूहन्ना में हम देखते हैं कि अगरचा इन सब के दरमियान करीबी इत्तिहाद है, रूहुल कुद्स बाप और बेटे से भी अलग है। हकीकत यह है कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स अलग अलग हस्ती हैं। दूसरे लफ्जों में यह कि बाप बेटा नहीं है, बेटा रूहुल कुद्स नहीं है और रूहुल कुद्स बाप नहीं है। यसुआ खुदा है, लेकिन वो बाप या रूहुल कुद्स नहीं है। रूहुल कुद्स खुदा है, लेकिन वो बेटा या बाप नहीं है। वो मुख्तलिफ अफराद हैं। खुदा को देखने के 3 मुख्तलिफ तरीके नहीं। तस्लीस के हर रकन की शख्सियत का मतलब ये है कि हर फर्द का शऊर का एक अलग मरकज है। इस तरह वो जाती तौर पर एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं। बाप अपने आप को मैं के तौर पर मानता है, जबकि वो बेटे और रूहुल कुद्स को आप के तौर पर मानता है। इसी तरह बेटा अपने आप को मैं समझता है, लेकिन बाप और रूहुल कुद्स को तुम। अक्सर ये एतराज किया जाता है कि अगर ईसी खुदा हैं तो उन्होंने जमीन पर रहते हुए अपने आप से दुआ की होगी। लेकिन इस एतराज का जवाब सिर्फ इस बात को लागू करने में मुज़मर है जो हम देख चुके हैं। जबकि यसुआ और बाप दोनों खुदा हैं, वो मुख्तलिफ हस्ती हैं। इस तरह यसुआ ने अपने आप से दुआ किए बगैर खुदा बाप से दुआ की। दर हकीकत ये बाप और बेटे के दरमियान जारी मुकालमा ही है जो इस बात का बेहतरीन सबूत पेश करता है कि वो अलग अलग अफराद हैं जिनके शऊर के अलग हैं, मराकिज हैं। कभी कभी बाप और बेटे की शख्सियत की तारीफ की जाती है, लेकिन रूहुल कुद्स की शख्सियत को नजरअंदाज किया जाता है। बाज़ औक़ात रूह के साथ एक शख्स से ज्यादा होता है, एक ताकत जैसा सलूक किया जाता है। लेकिन रूहुल कुद्स ये नहीं है, बल्कि वो है ये हकीकत कि रूहुल कुद्स एक शख्स है, एक गैर शख्सी कुव्वत नहीं है जैसे कशिश शकल। इस हकीकत से भी जाहिर होता है कि वो वजूहात के बारे में सोचता है और समझता है, ख्वाहिशात को महसूस करता है और ज़ातियात देता है। रफाकत ये सब शख्सियत की खूबियां हैं। इन नुसूस के अलावा दीगर जिनका हमने ऊपर जिक्र किया है, वो वाज़ेह करते हैं कि रूहुल कुद्स की शख्सियत बेटे और बाप की शख्सियत से अलग है। वो 3 हकीकी अफराद हैं, 3 किरदार नहीं जो खुदा अदा करता है। एक और संगीन गलती जो लोगों ने की है वो ये सोचना है कि बाप बेटा बन गया जो फिर रूहुल कुद्स बन गया। उसके बराखस हमने जो इक़्तिबासात देखे हैं उनका मतलब ये है कि खुदा हमेशा से था और हमेशा रहेगा। कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया जब खुदाई हस्तियों में से किसी एक का वजूद ना हो। वो सब हमेशा से मौजूद थे और हमेशा मौजूद रहेंगे, अब्दी हैं। जबकि तस्लीस के 3 अरकान अलग अलग हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी दूसरे से कमतर है। उसके बजाय वो तमाम सिफात में एक जैसे हैं। वो ताकत, मोहब्बत, रहम, इंसाफ, तक़द्दुस, इल्म और दीगर तमाम खुसूसियात में बराबर हैं।